नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्ती से ले रही है। न सिर्फ सीबीआई जांच की सिफारिश आगे बढ़ा दी गई है, सीबीआई जांच के लिए सबूत भी टीम को सौंपे जा रहे हैं। लेकिन इससे बीच एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो वायरल होता है और इससे साबित हो जाता है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस की आड़ में देखिए कैसे टूलकिट गैंग एक्टिव हो गई है। सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अंकिता भंडारी केस को इंसाफ दिलाना कम बल्कि अपनी सियासी रोटियां सेकना ज्यादा किया जा रहा है और यह काम कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के तमाम वो नेता सड़कों पर उतर चुके हैं जो लगातार इस केस के जरिए धामी सरकार को नुकसान पहुंचाने, धामी सरकार के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथियों का जो गुट है वो भी उत्तराखंड में एक्टिव हो चुका है। हाल ही में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़की जोरों शोरों से चिल्लाती, माइक पकड़कर ये कहती हुई नजर आती है कि सरकार जो है वो रेपिस्टों के साथ है, शराबियों के साथ है और ब्राह्मणवादियों के साथ है। अब सोचिए, सरकार अंकिता भंडारी केस में सख्त से सख्त एक्शन ले रही है, लगातार कार्रवाई तेजी से कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए हैं, पीड़ित परिवार से जाकर खुद मिल रहे हैं, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं। सीबीआई केस की सिफारिश, सीबीआई जांच की सिफारिश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है। बावजूद उसके भी जब सरकार पूरा एक्शन ले रही है, लेकिन चंद लोग जो हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए किस हद तक मैदान में उतर आए हैं और किस हद तक गुजर रहे हैं। सोचिए, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में सनातन को टारगेट करना उनका मकसद नजर आता है। जिस तरीके से साफ साफ ये कहा जाता है कि ब्राह्मणवादियों के साथ ये सरकार है और तमाम तरीके की आरोप लगा दिए जाते हैं। हालांकि सरकार जवाब देती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जवाब देते, उससे पहले वहां मौजूद एक शख्स ने ही उस महिला को जवाब दे दिया। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन विरोधियों को, कांग्रेस के एजेंडे को और इस टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथियों को न सिर्फ बेनकाब करने का काम किया है बल्कि जवाब तगड़े लहजे में दे दिया है कि इन लोगों का अंकिता भंडारी केस के आड़ में क्या कुछ साजिश रचने का प्लान है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो पहले आपको सुनवाते हैं। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है। भाइयों बहनों, चारों तरफ टूल किट सक्रिय कर दिए हैं और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं। विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा फिक्स है कि सनातन धर्म को बदनाम करना है, गाली करना है। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं सनातन धर्म क्या है? ये मच्छर है, मलेरिया है, ये वायरल फीवर है, ये डेंगू है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इस गैंग के एक सदस्य ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी आजादी के नारे लगा रही थी। भाइयों बहनों, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। तो सुना आपने, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये विभाजनकारी जो ताकतें हैं उन्हें उत्तराखंड में पनपने नहीं दिया जाएगा। चलिए, हम जिस महिला का जिक्र कर रहे थे कि कैसे वो मंच पर खड़ी होकर ब्राह्मणवाद पर तंजकस्ती नजर आ रही है, अंकिता भंडारी केस को आड़ बनाकर कैसे अपनी सियासी रोटियां सेकती नजर आ रही है, कैसे अंकिता भंडारी केस की आड़ में धामी सरकार को बदनाम करने की और सनातन पर तंज कसने की कोशिश की जा रही है। चलिए वो वीडियो आपको विस्तार से दिखाते हैं और सुनवाते हैं क्या कुछ उस महिला ने कहा और कैसे नया विवाद देवभूमि में उत्पन्न करने की कोशिश की गई। No, I don't agree with you. I agree. Apologize. What is Brahmanwadi? आपको पता नहीं है। ये ब्राह्मण नहीं है, मतलब है। What is Brahmanwadi? अरे what is Brahmanwadi? I strongly oppose.
every man is a, ये महिला every man is a potential rapist बोल रही है। आज ये भी सामने अरे shut up, गलत बात है, गलत बोल रहे हो, गलत और इसकी बातें नहीं। हमारी बहन थी, हम उसकी तो देखा आपने कैसे ब्राह्मणवाद और मनुवाद का नारा देकर देवभूमि की शांति को भंग करने की कोशिश की गई, एक मंच सजाकर कैसे साजिश रची जा रही है आप सोच सकते हैं। जबकि उत्तराखंड की सरकार अंकिता भंडारी केस में लगातार एक्शन ले रही है। इस मामले में हिंदू भी सड़क पर उतरे हैं, मुसलमान भी सड़क पर उतरे हैं, हर धर्म का शख्स अंकिता भंडारी के लिए साथ खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि जब इसने ब्राह्मणवाद का जिक्र किया तो वहीं मौजूद एक शख्स ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया और बता दिया कि अंकिता भंडारी सभी जो यहां प्रदर्शनकारी हैं सभी की बहन बेटी है और सभी उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट करना और सरकार के खिलाफ अपशब्द बोलना, एक नई साजिश करना यह ठीक नहीं है। तो चलिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि धामी सरकार अंकिता को इंसाफ नहीं दिला पा रही है, उन लोगों को आईना दिखाते हुए वो रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि अब तक क्या क्या इस मामले में धामी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या एक्शन हुआ है। तो आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केस से जुड़े दस्तावेज एजेंसी को सौंपे जा रहे हैं। तो यानी कि कोर्ट ने इस केस में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई हुई है। 2 आरोपी सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और लगातार घटना के तुरंत बाद एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। सोचिए, सरकार हर स्तर पर आगे बढ़ रही है जांच के लिए। एसआईटी ने तेजी से जांच करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। उत्तराखंड इस हत्याकांड के बाद सरकार ने ऋषिकेश में रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर बुलडोजर भी चलवा दिया। हर उस साजिश को कुचला जा रहा है जो अंकिता भंडारी को लेकर की गई या फिर रची गई। बावजूद उसके भी चंद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। चंद लोग क्या, इसमें ज्यादातर कांग्रेस के वो एजेंट, कांग्रेस के वो नेता, वो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो साजिशन, मुद्दा नहीं मिल रहा तो अंकिता भंडारी के मुद्दे को भुनाकर इस पर साजिश कर रहे हैं और धामी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। और साफ जाहिर हो रहा है, जिस तरीके से मंच सजाकर बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके से ब्राह्मणवाद का मुद्दा यहां पर खड़ा किया गया, साफ जाहिर हो रहा है कि क्या इनका दर्द उन जिहादियों के साथ तो नहीं है जिनके खिलाफ धामी सरकार एक्शन ले रही है। इसलिए यहां पर ब्राह्मणवाद का मुद्दा उछालकर नई साजिश, नया मुद्दा गढ़ने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, हाल ही में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो उसमें धामी सरकार ने कैसे उन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने पेपर जिहाद करने की कोशिश की। धामी सरकार ने खुद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उस मामले को नकल जिहाद नाम दिया। अब उस मामले में भी चंद लोग सियासत करने मंच सजाकर बैठ गए। आपने देखा होगा, लद्दाख से भी कुछ कार्यकर्ता वहां पर नजर आए और वहां पर भी पेपर लीक से हटकर नारेबाजी की गई। और ठीक उसी तरीके से अंकिता भंडारी केस को भी भुनाने की कोशिश मन सजाकर की जा रही है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे लोगों को न सिर्फ आईना दिखाया है, बल्कि उन्हें जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि अगर सियासत करने की यहां कोशिश की, अंकिता भंडारी केस के नाम पर झूठ गढ़ने की कोशिश की या फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश की, तो एक्शन न सिर्फ आरोपियों पर किया जाएगा, बल्कि ऐसे साजिशकर्ताओं को भी सबक सिखाया जाएगा जो सनातन विरोधी हैं, जो ब्राह्मण विरोधी हैं, जो यहां आकर नया मुद्दा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।